अभी मिट्टी से पुताई कर चुके हैं और जा रहे हैं गोबर से बनाने हरछठ महारानी को। अब गोबर से बना दिए हैं, इसके बाद आईपन से डिजाइन डालेंगे इसमें। हमारे यहाँ इसी तरह के हरछठ रखी जाती है। आपके यहाँ कैसा बन रहा है कमेंट में ज़रूर लिखिए। हरछठ बना चुके हैं, अब कल इसकी पूजा होगी। है और आज ही के दिन हलछठ या हलषष्ठी का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। आज का पावन दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित होता है। हलछठ का व्रत रखने और इसकी व्रत कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी जाने और अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है और भगवान के आशीर्वाद से संतान के जीवन पर आए सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का प्रिय अस्त्र हल ही था। किसान के लिए हल और बैल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वे बलराम जयंती के दिन व्रत रखकर हल, बैल और हलधर बलराम की पूजा करते हैं। जो महिलाएं हलछठ अर्थात हलषष्ठी का व्रत रखती हैं, वे इस दिन हल से जुटी हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती और न ही गाय का दूध अथवा घी खा सकती हैं। उस दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। तो आज मैं आपको हलछठ की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ। जयपुर के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ। इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। विधान के अनुसार इस व्रत में 6 कथाएं सुनने का नियम होता है। इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण जी से अत्यंत ही शोक संतप्त भाव से कहा कि हे मधुसूदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरने के बाद बड़ी ही शोक संतप्त है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज की दीर्घायु की कामना से ये व्रत करके आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकल पड़ती है। रास्ते में वही जंगल पड़ा जहाँ रेवती ने मानवती के दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया था। वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख मानवती उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? तब हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव हुआ है और माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को राहगीर जब रास्ते से गुजरते तो सूखे तालाब को देखकर राजा को गालियां देते थे। इस खबर को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया परंतु मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ। तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो तालाब में पुनः जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न की
हाँ बनाओ।